हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अध्याय 9 से 13 तक, यानी कि अगर दोनों केमिस्ट्री की बात की जाए तो अध्याय 9 से 13 तक, अगर सेकेंड केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन की बात की जाए तो अध्याय 1 से 5 तक कौन से ऐसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें 10 नंबर आपका फर्स्ट केमिस्ट्री, 10 नंबर सेकेंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो अगर 10 नंबर क्लियर करना है तो इन इन विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर यानी कि हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का। वो कौन सा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे सभी चैप्टर्स को हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का, इसे हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। इसको आपको बताना है कि प्रयोगशाला में हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे चित्र के साथ, और क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, जो कि आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो है 5 मार्क। तो देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड चैप्टर से है, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्वेश्चन क्या है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित रासायनिक अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यानी कि आपको बताना है कि प्रयोगशाला में हम C2H5O C2H5 जिसे हम कहते हैं डाई एथिल ईथर। देखिए, डाई 2 एथिल ग्रुप है तो डाई एथिल और ईथर। ठीक है, तो इसका बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको बतानी है, और संबंधित जो रासायनिक रिएक्शन हैं, केमिकल रिएक्शन, उनको भी समझाना है। तो ये सब जो है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में कैसे बनाएं, तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ। तीसरा देखिए, जो हमारा है क्वेश्चन, वो भी हमारे तीसरे चैप्टर से है। ठीक है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि प्रयोगशाला में आप फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ये फार्मूला होता है, इसकी विधि का सचित्र वर्णन करना है, और बताना है कि सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ ये किस प्रकार से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारे तीसरे चैप्टर से है, जो कि प्रयोगशाला विधि है। तो जो आपकी प्रयोगशाला विधियां हैं वो ज़्यादातर आपकी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछी जाती हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी चैप्टर का है। ठीक है, तीसरे चैप्टर का चौथा क्वेश्चन भी है, जो कि कीटोन से रिलेटेड है। देखिए, क्वेश्चन है कि शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। यानी कि शुद्ध एसीटोन हम कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में, उसका आपको चित्र के साथ समझाना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए, ये एमीन चैप्टर से है। ठीक है, चौथे चैप्टर की प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा संबंधित अपक्रिया भी दीजिए। यानी कि प्रयोगशाला में आपको एथिल एमीन कैसे बनाना है। एथिल एमीन का फार्मूला होता है C2H5NH2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फार्मूला। तो ये आप कैसे बनाएंगे, या आप CH3CH2 और NH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बतानी है, और संबंधित जो रिएक्शंस हैं उनको भी समझाना है। ठीक है, तो ये आपका था चौथे चैप्टर से, एमीन चैप्टर से, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारा है जैव अणु चैप्टर से। ठीक है, कि उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख कीजिए जिससे ज्ञात होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। यानी कि आपको उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख करना है जिससे यह पता चल जाए कि जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये थे आपके टॉप 6 इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 चैप्टर से थे कार्बनिक रसायन के। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम देने जाना है तो आपको इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपका मार्क जो है अच्छा आ सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।